राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है अजनबी बेटा। मेरी बेटी की शादी थी। मैं बिजली विभाग में एक सरकारी कर्मचारी हूँ, इसीलिए मैं कुछ दिनों की छुट्टी लेकर शादी के तमाम इंतजाम को देख रहा था। उस दिन शादी से ही संबंधित किसी जरूरी काम से लौटकर मैं घर आया तो पत्नी ने आकर एक लिफाफा मुझे पकड़ा दिया। लिफाफा अनजाना था, लेकिन प्रेषक का नाम देखकर मुझे आश्चर्य और जिज्ञासा हुई। राजेश चौहान ऐसा नाम जिसे मिले मुझे वर्षों बीत गए थे। मैंने लिफाफा खोला तो उसमें $1,00,000 का चेक और एक चिट्ठी थी। इतनी बड़ी राशि, वह भी मेरे नाम पर। मैंने जल्दी से चिट्ठी खोली और एक सांस में ही सारा पत्र पढ़ डाला। पत्र किसी परी कथा की तरह मुझे अचंभित कर गया। लिखा था, आदरणीय सर, मैं एक छोटी सी भेंट आपको दे रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि आपके एहसानों का कर्ज मैं कभी उतार पाऊंगा। यह उपहार मेरी अनदेखी बहन के लिए है। जब भी उसकी शादी होगी, मेरी तरफ से उसे भेंट दे दीजिएगा। घर पर सभी को मेरा प्रणाम। आपका राजेश। मेरी आंखों में वर्षों पुराने दिन सहसा किसी चलचित्र की तरह तैर गए। एक दिन मैं लखनऊ में टहलते हुए एक किताबों की दुकान पर अपनी मनपसंद पत्रिकाएं उलट-पलट रहा था कि मेरी नज़र बाहर पुस्तकों के एक छोटे से ढेर के पास खड़े एक लड़के पर पड़ी। वह पुस्तकों को बेचना चाहता था, लेकिन कोई भी उसकी किताबों को देखकर वहां रुक ही नहीं रहा था। फिर भी वह पुस्तक की दुकान में घुसते हर संभ्रांत व्यक्ति से कुछ अनुनय विनय करता और कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर वापस अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता। मैं काफी देर तक मूकदर्शक की तरह यह नजारा देखता रहा। पहली नज़र में यह फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों द्वारा की जाने वाली सामान्य सी व्यवस्था लगी, लेकिन उस लड़के के चेहरे की निराशा सामान्य नहीं थी। वह हर बार नई आशा के साथ अपनी कोशिश करता, फिर वही निराशा। मैं काफी देर तक उसे देखने के बाद अपनी उत्सुकता दबा नहीं पाया और उस लड़के के पास जाकर खड़ा हो गया। वह लड़का कुछ सामान्य सी विज्ञान की पुस्तकें बेच रहा था। मुझे देखकर उसमें फिर उम्मीद का संचार हुआ और बड़ी ऊर्जा के साथ उसने मुझे पुस्तकें दिखानी शुरू कीं। मैंने उस लड़के को ध्यान से देखा। साफ सुथरा, चेहरे पर आत्मविश्वास, लेकिन पहनावा बहुत ही साधारण। ठंड का मौसम था और वह केवल एक हल्का सा स्वेटर पहने हुए था। पुस्तकें मेरे किसी काम की नहीं थीं। फिर भी मैंने जैसे किसी सम्मोहन से बंध कर उससे पूछा, बच्चे, ये सारी पुस्तकें कितने की हैं? आप कितना दे सकते हैं, सर? अरे, कुछ तुमने सोचा तो होगा। आप जो दे देंगे, लड़का थोड़ा निराश होकर बोला। तुम्हें कितना चाहिए? उस लड़के ने अब यह समझना शुरू कर दिया कि मैं सिर्फ समय उसके साथ गुजार रहा हूं और मुझे लेना कुछ भी नहीं है। 5,000 रुपये, वह लड़का कुछ कड़वाहट में बोला। इन पुस्तकों का कोई 500 भी दे तो बहुत है। मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता था, फिर भी अनायास मुंह से निकल गया। अब उस लड़के का चेहरा देखने लायक था, जैसे ढेर सारी निराशा किसी ने उसके चेहरे पर उड़ेल दी हो। मुझे अब अपने कहे पर पछतावा हुआ। मैंने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा और उससे सांत्वना भरे शब्दों में फिर पूछा, देखो बेटे, मुझे तुम पुस्तक बेचने वाले तो नहीं लगते। क्या बात है? साफ साफ बताओ कि क्या जरूरत है? वह लड़का तब जैसे फूट पड़ा। शायद काफी समय निराशा का उतार चढ़ाव अब उसके बर्दाश्त के बाहर था। सर, मैं 10+2 कर चुका हूं। मेरे पिता एक छोटे से रेस्तरां में काम करते हैं। मेरा मेडिकल में चयन हो चुका है। अब उसमें प्रवेश के लिए मुझे पैसे की जरूरत है। कुछ तो मेरे पिताजी देने के लिए तैयार हैं,
कुछ का इंतजाम वह अभी नहीं कर सकते, लड़के ने एक ही सांस में बड़ी अच्छी अंग्रेजी में कहा। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने मंत्रमुग्ध होकर पूछा। राजेश चौहान। तुम इतनी समझदार, सच्चे और हिम्मत वाले हो और दिल छोटा करते हो। कितना पैसा चाहिए? 5,000। अब की बार उसके स्वर में दीनता थी। अगर मैं तुम्हें यह रकम दे दूं तो क्या मुझे वापस कर पाओगे? इन पुस्तकों की इतनी कीमत तो है नहीं। इस बार मैंने थोड़ा हंसकर पूछा। सर, आपने ही तो कहा कि मैं सच्चा हूं। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। मैं पिछले 4 दिन से यहां आता हूं। आप पहले आदमी हैं जिसने इतना पूछा। अगर पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया तो मैं भी आपको किसी होटल में कप प्लेटें धोता हुआ मिलूंगा। उसके स्वर में अपने भविष्य के डूबने की आशंका थी। उसके स्वर में जाने क्या बात थी जो मेरे जेहन में उसके लिए सहयोग की भावना तैरने लगी। मस्तिष्क उसे एक जालसाज से ज्यादा कुछ मानने को तैयार नहीं था, जबकि दिल में उसकी बात को स्वीकार करने का स्वर उठने लगा था। आखिर में दिल जीत गया। मैंने अपने पर्स से 5,000 रुपये निकाले, जिनको मैं शेयर मार्केट में निवेश करने की सोच रहा था, उसे पकड़ा दिए। वैसे इतने रुपए तो मेरे लिए भी मायने रखते थे, लेकिन न जाने किस मोह ने मुझसे वह पैसे निकलवा लिए। देखो बेटे, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी बातों में, तुम्हारी इच्छा शक्ति में कितना दम है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए, इसीलिए कर रहा हूं। तुमसे 4 से 5 साल छोटी मेरी बेटी भी है रिया। सोचूंगा उसके लिए ही कोई खिलौना खरीद लिया। मैंने पैसे राजेश की तरफ बढ़ाते हुए कहा। राजेश हतप्रभ था। शायद उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू तैर आए। उसने मेरे पैर छुए तो आंखों से निकली 2 बूंदें मेरे पैरों को चूम गईं। ये पुस्तकें मैं आपकी गाड़ी में रख दूं? कोई जरूरत नहीं। इन्हें तुम अपने पास रखो। यह मेरा कार्ड है, जब भी कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। वह मूर्ति बनकर खड़ा रहा और मैंने उसका कंधा थपथपाया। कार स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। कार को चलाते हुए वह घटना मेरे दिमाग में घूम रही थी और मैं अपने खेले जुए के बारे में सोच रहा था, जिसमें अनिश्चितता ही ज्यादा थी। कोई दूसरा सुनेगा तो मुझे एक भावुक मूर्ख से ज्यादा कुछ नहीं समझेगा। अतः मैंने यह घटना किसी को न बताने का फैसला किया। दिन गुजरते गए। राजेश ने अपने मेडिकल में दाखिले की सूचना मुझे एक पत्र के माध्यम से दी। मुझे अपनी मूर्खता में कुछ मानवता नजर आई। एक अनजान सी शक्ति ने, या कहें दिल में अंदर बैठे मानव ने, मुझे प्रेरित किया कि मैं 1,000-2,000 रुपये उसके पते पर फिर भेज दूं। भावनाएं जीतीं और मैंने अपनी मूर्खता फिर दोहराई। दिन हवा होते गए। उसका संक्षिप्त सा पत्र आता जिसमें 4 लाइनें होती। 2 मेरे लिए, एक अपनी पढ़ाई पर और एक रिया के लिए, जिसे वह अपनी बहन बोलता था। मैं अपनी मूर्खता दोहराता और उसे भूल जाता। मैंने कभी चेष्टा भी नहीं की कि उसके पास जाकर अपने पैसे का उपयोग देखूं, न कभी वह मेरे घर आया। कुछ साल तक यही क्रम चलता रहा। एक दिन उसका पत्र आया कि वह उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। छात्रवृत्तियों के बारे में भी बताया था और एक लाइन रिया के लिए लिखना वह अब भी नहीं भूला। मुझे अपनी उस मूर्खता पर दूसरी बार फख्र हुआ, बिना उस पत्र की सच्चाई जाने। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। राजेश ने अपनी शादी का कार्ड भेजा। वह शायद ऑस्ट्रेलिया में ही बसने के विचार में था। रिया भी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। एक बड़े परिवार में उसका रिश्ता तय हुआ था। अब मुझे रिया की शादी लड़के वालों की हैसियत के हिसाब से करनी थी। एक सरकारी उपक्रम का बड़ा अफसर कागजी शेर ही होता है।
शादी के प्रबंध के लिए ढेर सारे पैसे का इंतजाम, उधेर बोन, और अब वह चेक। मैं वापस अपनी दुनिया में लौट आया। मैंने राजेश को एक बार फिर याद किया और रिया की शादी का एक कार्ड राजेश को भी भेज दिया। शादी की गहमागहमी चल रही थी। मैं और मेरी पत्नी व्यवस्थाओं में व्यस्त थे और रिया अपनी सहेलियों में। एक बड़ी सी गाड़ी पोर्च में आकर रुकी। एक संभ्रांत से शख्स के लिए ड्राइवर ने गाड़ी का गेट खोला तो उस शख्स के साथ उसकी पत्नी, जिसकी गोद में एक बच्चा था, भी गाड़ी से बाहर निकले। मैं अपने दरवाजे पर जाकर खड़ा हुआ तो लगा कि इस व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा है। उसने आकर मेरी पत्नी और मेरे पैर छुए। सर, मैं राजेश। वह बड़ी श्रद्धा से बोला। मेरी पत्नी अचंभित सी खड़ी थी। मैंने बड़े गर्व से उसे सीने से लगा लिया। मैंने जैसे ही राजेश की पत्नी की गोद से बच्चे को लिया, वह झट से मेरे पास आ गया, जैसे मुझे बहुत अच्छे से जानता हो, और मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। लेकिन मेरी पत्नी और बेटी अभी भी अचंभे से हमें देख रहे थे कि यह सब कौन है और मैं क्यों इसे इतने प्यार से मिल रहा हूं, क्योंकि किसी को मैंने अभी तक उसके बारे में बताया ही नहीं था। तब राजेश ने कहा, आंटी जी, आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपका बेटा और यह आपकी बहू और पोता है। तब उसने बचपन से लेकर अब तक की सारी बात मेरी पत्नी और बेटी को बताई। वह लोग बहुत ही श्रद्धा और सम्मान से मुझे देखने लगे, जैसे मैंने पता नहीं कौन सा बड़ा काम किया है। अब राजेश घर में आकर बोला कि बाबूजी, अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। रिया मेरी छोटी बहन है और इसकी शादी का सारा खर्च और काम मैं करूंगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे बहुत मना किया, लेकिन उसने मुझे अपनी कसम देकर रोक लिया। उसने कहा, अगर मेरी सगी बहन होती तो क्या मैं उसके लिए नहीं करता, और मैं आपके और अपने परिवार के लिए जितना भी करूं वह तो कम है। फिर वह शादी तक सारी रस्मों को एक बड़े भाई की तरह बहुत अच्छी तरह निभाता रहा। उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी थी। वह भी बिल्कुल एक बहू की तरह पूरे परिवार में घुल मिल गई। राजेश ने शादी का सारा खर्च उठाया। उसने मुझे कुछ भी खर्च नहीं करने दिया। विदाई के वक्त भी उसने रिया को कहा, रिया, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और हमेशा तुम्हारा भाई ही रहूंगा। जब भी किसी भी चीज की जरूरत हो, बिना हिचके अपने बड़े भाई को बोल देना। रिया की विदाई के बाद भी 2 दिन तक राजेश हमारे साथ ही रहा। उसके बाद रिया पग फेरे के लिए आई। तब राजेश गया और उसे छोड़ने आज हमारा पूरा परिवार एयरपोर्ट गया था, क्योंकि आज उसे पूरा परिवार और हमें एक बेटा मिल गया था और रिया को एक बड़ा भाई। दोस्तों, इस रिश्ते को क्या नाम दें, यह तो पता नहीं, लेकिन ऐसे रिश्ते बहुत ही अनमोल होते हैं। और अगर जीवन में कभी भी कुछ करने का मौका मिले और अगर हमारा मन कहता है कि हम सही कर रहे हैं, तो उस काम को जरूर करना चाहिए। हो सकता है हमारे ऐसा कुछ करने से किसी का भला हो जाए और जीवन भर के लिए एक प्यारा रिश्ता बन जाए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही पसंद आने पर इसे लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।